मरियम नवाज की बैरून मुल्क जाने की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मरियम नवाज की जानिब से हाई कोर्ट की तहवील में मौजूद पासपोर्ट की वापसी के लिए भी मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई है। डीजी फूड अथॉरिटी इरफान नवाज मेमन की हिदायत पर फाउंटेन हाउस में ट्रांसजेंडर के लिए आगाही कैंप का इनेकाद। फाउंटेन हाउस में ख्वाजा सराओं को बेहतर सेहत के असूल में खुराक के किरदार के हवाले से आगाही दी गई। 200 से ज़ायद ख्वाजा सराओं को अब तक तफसीली मुआयने के साथ साथ बेहतर ग़िज़ा के इस्तेमाल पर बराह रास्त आगाही दी जा चुकी है। फ़िज़ाई आलूदगी में कमी से इंसानी सेहत पर हैरत अंगेज़ असरात। साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि हवा में आलूदगी कम होने के इंसानी सेहत पर हैरत अंगेज़ और बेहतरीन नताइज बरामद होते हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि हवा के मेयार को बेहतर बनाकर फेफड़ों की बीमारियों में 40% तक कमी की जा सकती है। व्हाट्सएप के कॉलिंग फीचर में नई ज़बरदस्त तब्दीली। नए फीचर का नाम कॉल वेटिंग है। इस फीचर के जरिए सार्फिन अगर व्हाट्सएप पर किसी से कॉल पर बात कर रहे होंगे तो इस दौरान इन्हें किसी दूसरे शख्स की कॉल आएगी तो वो इस कॉल को रिसीव कर सकेंगे। ये फीचर व्हाट्सएप में पहले दस्तयाब नहीं था। भारत में 6 साला बच्चे को हनुमान बना दिया गया। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली के गांव के रहायशी 6 साला शिवम कुमार की कमर पर पैदाइशी दुमनुमा बाल उगे हुए हैं, लेकिन गांव के लोगों ने इस बच्चे को हनुमान का दर्जा देकर इसकी पूजा शुरू कर दी। खुदकुशी की कोशिश करने वाली लड़की की आईसीयू में शादी। भारत में शादी के इनकार पर दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी की कोशिश करने वाली ज़ेरे इलाज लड़की से इसके महबूब को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में शादी करना पड़ गई। यार की हीरा मानी और आयमा बेग की एक साथ गाने की वीडियो वायरल। वीडियो में हीरा मानी और आयमा दोनों ही अवार्ड शो में मौजूद थी, जहां आयमा बेग अदाकारा हीरा को कह रही थी कि वो अपने मशहूर ड्रामा 2 बोल का OST गाना गा कर दिखाएं। ताहम जब दोनों ने मिलकर ये गाना गाया तो सामने बैठे अवार्ड शो में शरीक मदाह और फनकारों की जानिब से खूब दाद दी गई। टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट में मेहमान टीम का इस्तकबाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम ने किया। इस मौका पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे, जबकि श्रीलंकन क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी के लिए भी इकदाम उठाए गए। इन्हें सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल सरबराहाने मुमलिकत के मुसावी दिया जा रहा है। फवाद आलम का कहना था कि कोशिश करूंगा परफॉर्म करके नाकदीन को गलत साबित करूं। कौमी टेस्ट टीम में 10 साल बाद वापसी करने वाले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज फवाद आलम का कहना था कि पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट की वापसी खुशाइंद है। टेस्ट क्रिकेट के लिए श्रीलंका टीम की आमद से दुनिया में अच्छा पैगाम जाएगा। साउथ एशियन गेम्स इनाम बट का तीसरा गोल्ड मेडल। पाकिस्तान ने मेडल्स की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में जारी साउथ एशियन गेम्स में पहलवान इनाम बट ने रेसलिंग में पाकिस्तान के लिए तीसरा गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।